वालेकुम, दिस इज़ मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा और हमारा चैप्टर नंबर 13 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। क्लास 7th के हम नोट्स बना रहे थे और क्लास 6 में भी यही कुछ है कि डाटा हमने कैसे ऑब्ज़र्व करना है। पहली बात तो ये कि डाटा होता क्या है। डाटा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती हैं जो किस पे बेस करती हैं, किसका रिज़ल्ट है। तमाम मेजरमेंट्स जो हम लेते हैं किसी भी फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स की मेजरमेंट्स हम निकालें, किसी भी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस हों, एक्सपेरिमेंट्स हों, किसी भी बुनियाद पे डाटा हो, चाहे वो नादरा का डाटा हो, एग्ज़ाम डाटा हो, टेस्ट हों किसी भी क्लास के, इंटरव्यू के स्कोर्स हों, इन तमाम की जो इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है, वो तमाम डाटा कहलाती है। अब उसके बाद डाटा तो हमारे पास आ गया, वो रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल को हमने फर्स्ट हैंडेड डाटा को हमने फिर प्रेजेंट करना है। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो हमारे लिए सेकंड हैंडेड डाटा हो जाएगा। और इसके लिए हमें ये देखना है कि जब डाटा हमारे पास इकट्ठा हो गया है तो पहला जो हमारा स्टेप बनेगा वो ये है कि हमने कैसे इसको प्रेजेंटेशन देनी है उस डाटा की, और उसके कंक्लूजन हमने ड्रॉ करने हैं। सिर्फ डाटा ले लेना बड़ी बात नहीं है, उसके कंक्लूजन हमने उसकी ड्रॉ करने हैं। डाटा को क्या करना है, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स। हमें ग्राफ की सूरत में भी डाटा मिलता है और टेबल्स की फॉर्म में भी मिलता है। इसके अलावा हमें पता है कि डाटा इज़ कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म एंड इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। हमें इंडिविजुअल्स के बारे में डाटा प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन। डाटा इन सच फॉर्म इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा। ये डाटा जो फर्स्ट हैंडेड डाटा है उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। फर्स्ट हैंडेड डाटा को अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। आफ्टर अरेंजिंग द डाटा ऑफ डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। जब हम इसको प्रेजेंटेशन दे देंगे डाटा की और ग्रुप में बना देंगे तो ग्रुप डाटा होगा। पहला फर्स्ट हैंडेड डाटा, दूसरा ग्रुप डाटा होगा। अब हमने ये देखना है कि हमने उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। हमारे पास स्कोर्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि 31 से 70 तक के जो स्कोर्स होंगे, 41 से 70 तक, 11 से 40 तक, इस कैटेगरी में हमने स्कोर्स को रखना है। एक्सीलेंट, गुड और पुअर, इस तरह से हम एक मार्कशीट या ग्रेडिंग कर सकते हैं। आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। द कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डाटा इनटू ग्रुप डाटा सो दैट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप कैन बी विजुलाइज्ड इन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है अनग्रुप डाटा को ग्रुप्ड फॉर्म में बना लेना। द टेबल विच शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल को जो डाटा रिप्रेजेंट करेगा वो फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अकर्स इन अ ग्रुप ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट इज फॉर एग्जांपल ये है कि 11 से 40 तक 5 का डाटा आता है और 41 से 70 तक 7 का डाटा है और 71 से 100 तक 8 लोग इसमें शामिल है। ये फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दो तरह की होती हैं। तो अपर क्लास वो होगी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इंटरवल के अंदर, वो अपर क्लास हमारी होगी। और 70 इज़ द अपर क्लास लिमिट, 41 लोअर क्लास लिमिट है और 70 अपर है। लोअर क्लास क्या होगी? द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द इंटरवल इज़ कॉल्ड लोअर वैल्यू। जैसे 71 से 100 तक, तो 71 जो इनिशियल है, ये ऊपर वाली में 41, ऊपर वाले इक्वेशन में 41 और नीचे वाले में 71 लोअर वैल्यू है, जबकि 70 और 100 जो है वो इसकी अपर क्लास लिमिट है। क्लास इंटरवल, ईच ग्रुप ऑफ डाटा इज़ नॉन एज क्लास इंटरवल। तमाम जो ग्रुप इंटरवल है या डाटा है वो हमारे लिए क्लास इंटरवल कहलाता है। जैसे 11 से 40 जो है, या 41 से 70, 71 से 100, ये क्लास इंटरवल्स हैं। ईच इंटरवल रिप्रेजेंट्स ऑल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द क्लास इंटरवल इज साइज ऑफ लेंथ। ये कि लेंथ या साइज़ क्या है उसकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। क्लास साइज़ ऑफ क्लास निकालने के लिए हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने देखनी है। अपने क्लास में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमने देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और उसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ इंटरवल्स पे, कितने इंटरवल्स हमारे पास आते हैं। इस तरह से हमारे पास एवरेज निकल आएगी, साइज़ निकल आएगा क्लास का। साइज़ है हमारे पास 13.1 और इसका पहला क्वेश्चन है द टेलीफोन बिल्स पेड बाय 12 कंज्यूमर्स आर गिवन बिलो। कि टेलीफोन बिल का डाटा है कि कंज्यूमर ने कितना बिल पे किया है। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 5 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज़। हमने इक्वल साइज़ की 5 क्लासेस बनानी है।
12 कंज्यूमर्स हैं और 5 क्लासेस बनानी है। और इसका डाटा क्या है 510 700 356 603 422 674 481 545 718 592 685 569 ये डाटा हमें दिया हुआ है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। में है साइज़ ऑफ क्लास हमें निकालनी है और फार्मूला पुट करेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालना है। पहले हम चेक कर लें ग्रेटेस्ट वैल्यू इस जो 12 फिगर्स हमें दी गई हैं नंबर्स दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ी जो तादाद है वो है 718 नंबर की। फिर लोएस्ट वैल्यू है 356। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हैं 5 हैं। ये तमाम डाटा गिवन है। हमने इसमें से जो गिवन डाटा होगा अनग्रुप डाटा उसमें से हमने वैल्यूज़ को ढूंढना है कि सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है और नंबर ऑफ़ क्लासेस तो दिए हुए हैं। फार्मूला में पुट कर देंगे साइज़ ऑफ क्लास निकालने के लिए 718 माइनस 356/5। जब हम ये करेंगे तो 72.4 और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये देख लें कि 5 से छोटा है तो 72 ही आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 72 का हमने एक क्लास इंटरवल हमने लेना है, इतना साइज़ लेना है। तो 356 और 428 तो जाएंगे 72 इसमें ऐड करेंगे और 356 से लेके 428 तक में फिगर चेक करते हैं कि 356 और 428 में कौन कौन से इसमें आते हैं। 356 खुद शामिल है और 356 के अलावा भी इसके अंदर 422 ये दो आते हैं। फिर 429 501 तक देखेंगे तो सिर्फ एक ही है 505 इसके अंदर आता है 481 इसके अंदर आएगा। जस्ट एक ही फिगर है, फ्रीक्वेंसी भी एक आएगी, टेलीमार्क भी एक ही आएगा। 502 से 574 तक की काउंट करें तो इसमें डाटा जो आता है 3 आता है, फ्रीक्वेंसी भी 3 ही आएगी और टेलीमार्क भी इसको लगाएंगे। फिर है 575 से लेके 647 तक तो 2 हैं इसके अंदर। 648 से लेके 720 तक की लिमिट के अंदर 4 टेलीमार्क हमारे पास आ जाते हैं। सो जब हम फ्रीक्वेंसी करने के बाद एक आखिर में हम इस कॉलम को टोटल भी कर सकते हैं। तो 2 और 1 3 6 तो 8 और 4 12। तो हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डाटा जो टेलीमार्क हमने लगाए हैं क्या वो सही है या नहीं है। इसके लिए हम इसको टोटल कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।